नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने कुछ फॉर्म्स पढ़ी हैं, जैसे कि हमने सोनेट को पढ़ा, हमने ओड को पढ़ा, हमने बैलेड को पढ़ा, एपिक को भी पढ़ा हमने। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलिजी। एलिजी जिसको अपन बोलते हैं शोक गीत। किसी टाइप के शोक गीत को अपन क्या बोलते हैं? एलिजी बोलते हैं। तो यहाँ पर आज हम एलिजी यानी कि शोक गीत को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। और नोट्स बनाने के पर्पज से आज आपको मैं एलिजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो हैं वही इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखिए, ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का अर्थ है शोक। मॉर्न किसको बोलते हैं? MOURN। मॉर्न का अर्थ होता है शोक। और जो अपन गुड मॉर्निंग वाला लिखते हैं वो मॉर्निंग ये होता है, ये मॉर्निंग है। ये भी मॉर्न होता है, इसमें MOURN होता है, उसमें MORNING होता है। तो अ पोइम ऑफ मॉर्निंग यानी कि शोक भरी कोई कविता होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिजी। इट लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन। लेमेंट का अर्थ होता है विलाप करना। इट लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन। ये किसी व्यक्ति की डेथ पर विलाप होता है एक्चुअली। उस विलाप को जो किसी खास रिश्तेदार, दोस्त या बिलव्ड, प्रेमी या प्रेमिका की डेथ पर किसी व्यक्ति के द्वारा, उसके जानकार किसी व्यक्ति के द्वारा विलाप के रूप में जो लिखा जाता है, उसको अपन एलिजी कहते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ एलिजी इज सोलेम्न एंड मेडिटेटिव। इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, यानी कि इसकी जो विषय वस्तु होती है एलिजी की, वो गंभीर और थोड़ी ध्यान मग्न करने वाली होती है। सोलेम्न क्या होता है? गंभीर और ध्यान मग्न करने वाली, ठीक है, विचार मग्न, ध्यान मग्न करने वाली, मेडिटेशन में लाने वाली, ऐसी इसका विषय वस्तु होती है। तो अपन यहाँ पर बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ एलिजी इज सोलेम्न एंड मेडिटेटिव। द टर्म एलिजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिजस। एलिजस एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी भाषा का एक शब्द है एलिजस। उससे इस एलिजी शब्द को लिया गया है। और इस एलिजस का मीन होता है, मीन्स ए सॉन्ग ऑफ bereavement sung along with flute। यानी कि एक विलाप या दुख से भरा हुआ कोई गीत जो किसी फ्लूट यानी कि बांसुरी के साथ गाया जाता है। इस एलिजस का मीन यही होता है। इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स एलिजी रेफर टू एनी पोइम कंपोज इन एलिजिक मैटर। एलिजिक मैटर में जो कोई भी कविता लिखी जाती थी ग्रीक और रोमन टाइम के समय, उसको अपन एलिजी कहते थे। ये एक पैमाना था, मीटर। एलिजिक मीटर में जो पोइम भी लिखा जाता है ना, कोई भी पोइम जो ग्रीक और रोमन टाइम में लिखी जाती थी, उसको एलिजी की कैटेगरी में रखते थे। एलिजिक मीटर इज कंस्ट्रक्टेड इन अल्टरनेटिंग डायलेक्टिक हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर लाइंस। अब ये एलिजिक मीटर क्या होता था? एलिजिक मीटर जो था वो हेक्सामीटर और पेंटामीटर की लाइनों को क्रमबद्ध रूप से बारी बारी से यूज करके बनाया जाता था। उस मीटर को एलिजिक मीटर कहते थे। और एलिजिक मीटर एलिजी में यूज होता था। कब होता था? ग्रीक और रोमन टाइम्स में। और ऐसी हर पोइम जिसमें हेक्सामीटर और पेंटामीटर लाइंस को एक के बाद एक प्रस्तुत करके बनाया जाता था ना, उसको, उस मीटर को एलिजिक मीटर कहा जाता था। और एलिजिक मीटर जिस कविता में होता था वो एलिजी बन जाती थी। इन इंग्लिश लिटरेचर एलिजी बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। कि कौन सी इंग्लिश साहित्य में किस शताब्दी में एलिजी जो था वो पॉपुलर बना? तो 16वीं शताब्दी में इंग्लिश लिटरेचर में एलिजी जो है वो पॉपुलर बना। इट बिगिंस विद इनवोकेशन टू म्यूज। म्यूज जो है एक देवी का नाम है। लाइक एपिक सब्जेक्टिवली। इसकी शुरुआत जो है एक इनवोकेशन टू म्यूज लाइक एपिक सब्जेक्टिवली। इसका अर्थ है कि इसकी शुरुआत जो है एक देवी जो है उसके प्रार्थना में या उसको विनती करते हुए इसकी शुरुआत होती है। और इस तरह सेम एपिक में भी होता है। एपिक में भी ऐसे होता है, इसलिए इसकी शुरुआत जो होती है वो म्यूज नाम की एक देवी है, उसकी प्रार्थना में इसको किया जाता है शुरू।
क्वेश्चंस ऑन डेस्टिनी, जस्टिस, फेट आर रेज्ड बाय द पोएट। एक डेस्टिनी में, एक इस एलिजी में जो क्वेश्चन हैं वो कवि के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं भाग्य पर, न्याय पर और नीति पर। नियति अपन बोलते हैं ना, नियति, जिसको नियति को जो मंजूर था वही होना है, जैसे उस नियति को ही अपन क्या बोलते हैं, फेट। जस्टिस, डेस्टिनी, भाग्य, न्याय और नियति के ऊपर कवि के द्वारा एलिजी में क्वेश्चन किए जाते हैं। और क्रिश्चियन एलिजीज बिगिन विद सैड नोट बट एंड विद हैप्पी नोट। यहाँ पर अपन को लिखना है हैप्पी नोट। जो क्रिश्चियन एलिजीज हैं वो शुरुआत तो होती है उसकी सैड नोट से, बट लेकिन उसका जो एंड होता है वो हैप्पी नोट से होता है। यानी कि जो क्रिश्चियन एलिजी हैं शुरुआत में जो है वो उसकी थीम जो होती है थोड़ी सैड होती है, लेकिन जब उसकी ये एलिजी जब खत्म होती है ना तो इसका एंड जो है वो हैप्पी एंड होता है। तो फटाफट से आप इसको नोट करें, फिर अपन देखते हैं।